हाय व्यूअर्स, एक नई सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सीरीज के अंदर हम स्टैटिकल की फिगर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे और स्टैटिकल की फिगर की बेसिस के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल रन कर रहे होंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल क्या होती है, ये इसके लिए मैं कॉस्ट सेंटर के अंदर अपनी काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा और स्टैटिकल की फिगर को किस और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को किस तरह से रिवर्स किया जाता है वो भी हम इस सीरीज में कोई वीडियो अलग से बना के देख लेंगे। अभी मैं फिलहाल सिर्फ अगर इस वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिकल की फिगर को देख रहे होंगे कि स्टैटिकल की फिगर होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स को देख रहे होंगे और इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है और किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है। इनके टी कोड्स जो कि सामने आपको शो हो रहे हैं, तो इसको देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लूं कि स्टैटिकल की फिगर का कॉन्सेप्ट क्या है। स्टैटिकल की फिगर का कॉन्सेप्ट यह है कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल होती है, ठीक है, जिसको मैं यूज करता हूं किसी भी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब मैं अगर बात करूं कि कॉस्ट सेंटर, मेरे पास ये 3 कॉस्ट सेंटर हैं, इन तीनों कॉस्ट सेंटर्स पे मेरी कुछ वैल्यूज असाइन हुई हुई हैं जो कि 100 रुपीज की हैं, यानी कि टोटल 300 की। अच्छा, जो इसका सेंडर होता है, ये एक सेंडर का ग्रुप है। इस सेंडर के ग्रुप में ये 3 कॉस्ट सेंटर हैं। इसी तरह ये एक रिसीवर का ग्रुप है, इस रिसीवर के अंदर ये 2 कॉस्ट सेंटर हैं। अब जो मेरे सेंडर है उसको मैं ये बताता हूं कि मेरे कॉस्ट एलिमेंट के कम्बिनेशन के ऊपर। अच्छा, यहां पर मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं स्टैटिक कर दूं, यानी कि मैं सारे कॉस्ट सेंटर्स का एक ग्रुप बनाता हूं। यानी अब ए से लेके जेड तक जितने भी कॉस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट पे ए कॉस्ट सेंटर में वैल्यूज गिरी होंगी, लेट सपोज कि वो 100 रुपए। ठीक है, सेम इसी तरह इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो मेरी ये 300 रुपए की जो कॉस्ट है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूं रिसीवर कॉस्ट सेंटर के ग्रुप के ऊपर। तो मैं इसकी साइकिल क्रिएट करते हुए मैं इसको कह देता हूं कि 50-50%, यानी कि मैं फिक्स परसेंटेज कर देता हूं कि इस परसेंटेज के ऊपर इस कॉस्ट को डिवाइड कर दो। तो अगर यहाँ 300 रुपए होती है कॉस्ट, तो ये 150 की डिवीजन हो जाती है। अगर यहाँ 600 होगी तो यहाँ 300 की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये तो था कॉन्सेप्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल का। अब मैं बात करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल हो मेरी स्टैटिकल की फिगर के साथ। ठीक है, अब स्टैटिकल की फिगर में जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह है कि मैं कहता हूं कि मेरी ये 3 कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट है 300 रुपीज, मगर जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इन 2 डिपार्टमेंट्स के ऊपर, तो इन डिपार्टमेंट्स के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो हैं 70 और 30। तो इस फर्स्ट मंथ तो इसकी बेसिस के ऊपर 210 और 90 रुपीज कॉस्ट डिवाइड हो गई। नेक्स्ट मंथ जो है वो ये एम्प्लॉयज मेरे 60 और 40 हो जाते हैं। तो अब मेरी कॉस्ट इसके हिसाब से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, उसके अगले महीने मेरी ये वाले डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज 40 और ये वाले डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज 90 हो जाते हैं। तो मेरी कॉस्ट उसके हिसाब से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल पोर्शन है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है क्योंकि अब मेरी जो डिवीजन है वो हर महीने चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पे ये वाला सिनेरियो अप्लाई नहीं कर सकता, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला। यहाँ पे मुझे कोई एक नई चीज की जरूरत होगी जो कि मेरा इस सिनेरियो को कवर कर सके। यानी हर महीने जो मेरे एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेंज हो रहे हैं, तो उसको कवर करने के लिए मैं स्टैटिकल की फिगर बनाता हूं एम्प्लॉयज के नाम का। ठीक है, तो अब मेरी ये जो सिनेरियो है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल तो बनेगी, मगर वो स्टैटिकल की फिगर के ऊपर बेस कर रही होगी, जिसको मैं डिवाइड स्टैटिकल की फिगर की बेसिस पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था स्टैटिकल की फिगर का। अब स्टैटिकल की फिगर को देख लेते हैं कि किस तरह से क्रिएट होती है। KK01, यहां मैं स्टैटिकल की फिगर का एक नाम दे सकता हूं। मैं एक नाम दे देता हूं सिंपल सॉल्यूशन स्टैटिकल की फिगर, और मैं चाहूं तो किसी स्टैटिकल की फिगर को कॉपी करके भी अपना ये बना सकता हूं। तो अभी मैं कर लेता हूं कि मैं एक Z के नाम से मेरी स्टैटिकल की फिगर बनी हुई है, मैं इसको कॉपी करा लेता हूं। ठीक है, तो यानी कि इसके सारी प्रॉपर्टीज, सारे एट्रीब्यूट्स उठा के वो इसके अंदर ऑटोमेटिक डाल देगा। मैं इंटर करता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये मुझे कहता है, मैं इसको SS नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और इसका मैं यूनिट जो है वो ईच ले लेता हूं।
اب یہاں پہ میرے پاس بہت سے یونٹس اویلیبل ہیں، لائک انچز ہے، اسکوائر میٹر ہے، ایکٹیویٹی بیز ہے، بیگ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کلو واٹ ہے، الیکٹرسٹی کو میجر کرنے کے لیے آپ کلو واٹ میں یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ایریا کی یونٹس موجود ہیں، اسکوائر یارڈ ہے، کیوبک یارڈ ہے، ٹھیک ہے، یارڈ ہے. اچھا، بہت سے، جیسے آپ لیٹ سپوز آپ کا ایک سینیریو اس طرح آتا ہے کہ آپ رینٹ کی جو اماؤنٹ ہے آپ کی، اس کو آپ ڈپارٹمنٹ کے ایریا وائز اس کو ڈیوائڈ کرتے ہو، کہ مطلب ایک ڈپارٹمنٹ کا اگر میرا ایریا جو ہے وہ 100 اسکوائر میٹر ہے تو وہ رینٹ اس کے حساب سے ڈیوائڈ ہو، اور اسی طرح اگر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایریا 500 اسکوائر یارڈ ہے تو وہ اس کے حساب سے ڈیوائڈ ہو. تو ہم اس سینیریو میں ہم اسٹیٹیکل کی فگر جو ہے وہ ایریا ایریا بنا لیں گے ڈپارٹمنٹس کے ایریا کو، ٹھیک ہے. اسی طرح الیکٹرسٹی کو بھی آپ ایریا وائز توڑ سکتے ہو کہ کس ڈپارٹمنٹ کا کتنا ایریا جو ہے وہ کور کر رہا ہے وہ ہماری پریمیسز میں، اس ایریا کی بیسس پہ ہم الیکٹرسٹی کی کاسٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یونٹس آپ کو اب میرا خیال ہے کلیئرلی انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اچھا، یہاں فکس ویلیو اور ٹوٹل ویلیو کا کانسیپٹ یہ ہے کہ فکس ویلیو وہ ہوتی ہیں جیسے میری نمبر آف امپلائیز ہیں. نمبر آف امپلائیز کو میں اب پچھلے مہینے کے ساتھ اس کو ایڈ اپ نہیں کر سکتا. لائک میرے اگر اس مہینے میں میرے ٹوٹل 100 امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے، 100 امپلائیز ہیں، تو اگلے مہینے میرے 120 امپلائیز ہوں گے. مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ٹوٹل امپلائیز 220 ہو گئے، ٹھیک ہے، میں یہی کہوں گا کہ میرے 120 ہی امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے سینیریو میں فکس ویلیو کے اوپر چیک لگاتا ہوں، یعنی کہ ہر مہینے کو انڈیویجول ٹریٹ کیا جائے. اب ٹوٹل ویلیوز کیا ہیں؟ ٹوٹل ویلیوز یہ ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے فرسٹ منتھ جو ٹکٹ ہیں، ٹکٹ یعنی کہ میرے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے میرے ٹکٹ ریزالو کرے، وہ نمبر آف ٹکٹ جو ہیں وہ 100 ہیں، اور سیکنڈ منتھ میں 120. اس سینیریو میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ٹوٹل 220 ٹکٹس ریزالو کیے 2 مہینے کے اندر. تو ٹکٹ والے سینیریو میں یا یونٹس آف الیکٹرسٹی والے سینیریو میں ٹوٹل ویلیو کے اوپر چیک لگا سکتا ہوں. یہ میں نے ایک اسٹیٹیکل کی فگر ڈیزائن کر لیا ہے. اس کو میں جیسے ہی سیو کراؤں گا تو اس نام سے میرا اسٹیٹیکل کی فگر ایک جنریٹ ہو جائے گا، جس کو میں سیو کر کے بعد میں کہیں پر یوز کر سکتا ہوں. یہ میں سیو پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اسٹیٹیکل کی فگر میرا سیو ہو گیا ہے. اب اگر اسی اسٹیٹیکل کی فگر کو میں دیکھنا چاہوں تو KK02 کے اوپر جا کے میں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں. KK02 سے میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں، اور جسٹ ویو کرنا چاہوں تو KK03 سے جا کے میں اس کو ویو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی. تھینکس.